हेलो एवरीवन। तो आज हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में आइलैंड्स ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है, ये आप इंडिया का मैप देख सकते हो। लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, अरेबियन सी, और राइट साइड में क्या है हमारे पास, बे ऑफ बंगाल। अब आइलैंड क्या होता है, एक छोटा सा पोर्शन ऑफ लैंड जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, आइलैंड। जैसे कि बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड। सिमिलरली अपोजिट साइड में अरेबियन सी वाली साइड ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, दैट इज ऑल्सो एन आइलैंड, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, अब अरेबियन सी में कितने तरह के आइलैंड है, ये कौन कौन से आइलैंड है हमारे पास, लक्षद्वीप आइलैंड, सलसार आइलैंड, वेलिंगटन आइलैंड एंड एलिफेरा आइलैंड। एंड देन निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारे पास बे ऑफ बंगाल वाली साइड है। अंडमान निकोबार तो हम सब जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल वाली साइड और कौन कौन से आइलैंड है हमारे पास, न्यू मूर आइलैंड, जो कि अब क्या हो गया, सबमर्ज हो चुके हैं, मतलब डूब चुके हैं। ये न्यू मूर आइलैंड इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है, ठीक है, इस पे डिस्प्यूट था पहले। और पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड किस में पड़ता है हमारे पास, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है पंबन आइलैंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी आइलैंड्स को डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। मेजरली हमें करना है लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो आइलैंड क्या हो गया हमारे पास, अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए आइलैंड कैसे डिफाइन करोगे आप, तो अभी मैंने आपको बताया, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आइलैंड। ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो एक छोटा सा पोर्शन ऑफ लैंड, उसे हम आइलैंड बोलेंगे। पर अगर स्मॉल पार्ट की जगह लार्ज पार्ट ऑफ लैंड हो गया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आ गया आइलैंड और कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं, ये जो आइलैंड है हमारे पास, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, तो इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, कैसे बनते हैं अभी आइलैंड, चार पांच तरीकों से बनते हैं। पहले इनके नाम देख लेते हैं, फिर इन्हें वन बाय वन हम थोड़ा स्टडी भी कर लेंगे। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से, वोल्केनो जब इरप्ट होते हैं, ठीक है, जब फूट जाते हैं तो बनते हैं आइलैंड। सेडिमेंट से आइलैंड बनते हैं, किसके सेडिमेंट से, जो रिवर सेडिमेंट्स लेके आएंगे उनसे, जो लेक सेडिमेंट लेके आएंगे उनसे आइलैंड बनते हैं, और सेडिमेंट्स कोस्टल ओशन में जब डिपॉजिट हो जाते हैं उनसे भी बनते हैं। देन कोरल, एंड देन अपलिफ्टमेंट, एंड देन समर्जेंस। ये वन बाय वन देखेंगे हम, ठीक है, डिटेल में हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे। कोरल से कैसे बनते हैं, अपलिफ्टमेंट से कैसे होते हैं, समर्जेंस से कैसे होते हैं। तो हमने पहला स्टार्ट किया, दैट इज़ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन से कैसे हमारे पास आइलैंड की फॉर्मेशन होती है। देखो हमारे पास ये सी ले लिया हमने, सी के नीचे क्या है हमारे पास, टेक्टोनिक प्लेट्स। हमें पता है अर्थ के नीचे क्या है हमारे पास, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारे अर्थ में, ये जब मूव करती हैं तो क्या होता है, नीचे से क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन ऊपर आएगा और ठंडा होकर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। जब डिपॉजिट हो जाएगा तो देखो सी के पास एक ऐसा पोर्शन डिपॉजिट हो गया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आइलैंड बन जाएगा हमारे पास। अब इस वोल्केनिक इरप्शन से जो आइलैंड बना है, इसकी एक एग्जांपल देखी जाए तो बहुत फेमस एग्जांपल है हवाई आइलैंड इन अमेरिका। ठीक है, हवाई आइलैंड इन अमेरिका, ये कैसे बना है, वोल्केनिक इरप्शन से। और अगर हम इंडिया में देखें तो बैरन आइलैंड जो है, ये भी वोल्केनिक इरप्शन से बना है, और ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है ये। एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, जो अभी भी इरप्ट हो रहा होता है। बैरन आइलैंड में वोल्केनो अभी भी इरप्ट हो रहा है, और ये अंडमान निकोबार में पड़ता है बैरन आइलैंड, जो कि वोल्केनिक इरप्शन से बना। देन सेकंड, अगर हम देखें कि कैसे डिपोजिशन फॉर्मेशन होती है आइलैंड की, तो सेकंड कौन सा तरीका है बनाने का आइलैंड, बनने का आइलैंड, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से आइलैंड बन जाएगा। ज़्यादा फॉर्म में जब सेडिमेंट डिपॉजिट होते जाएंगे तो आइलैंड बन जाएगा। अब सेडिमेंट कौन कौन से, रिवर्स के हो सकते हैं, वो सेडिमेंट लेक्स के हो सकते हैं, और कोस्टल में डिपॉजिट हो सकते हैं, कोस्टल प्लेन में डिपॉजिट हो सकते हैं। ठीक है, सपोज ये रिवर है, रिवर क्या ला रही है अपने साथ, सेडिमेंट्स ला रही है, बहुत सारे सेडिमेंट्स ला रही है, तो अल्टीमेटली ये क्या होते हैं, इकट्ठे होकर ये क्या बना देते हैं,
आइलैंड ही बना देते हैं, जिस आइलैंड को हम क्या बोलते हैं, रिवर आइलैंड बोलते हैं, क्योंकि ये आइलैंड किसने बनाया, रिवर ने बनाया। कैसे बनाया, रिवर ने के सेडिमेंट्स लेके आई बहुत लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। अब रिवर की एग्जांपल में अगर हम देख लें, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, माइटी रिवर है, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती है और एक आइलैंड बनाती है, दैट इज मोजली आइलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन असम। सब जानते हैं मोजली आइलैंड के बारे में असम में। और अगर हम लेक से देखें, लेक से आइलैंड कैसे बनता है, लेक्स भी क्या करेंगे, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आएंगी। जब ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास आइलैंड बन जाएगा। ऐसी एग्जाम्पल कौन सी है जो लेक्स आइलैंड बनाती है, इट इज़ कैस्पियन सी। अब कैस्पियन मैंने सी बोला, सी एक्चुअली कैस्पियन लेक है, सी नहीं है, पर ये इतना बड़ा है कि इसको सी बोलते हैं, ठीक है। तो कैस्पियन सी भी क्या बनाती है, आइलैंड बनाती है अपने सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से। अब कोस्टल में देख लेते हैं कैसे आइलैंड बनते हैं, कोस्टल प्लेन में कैसे बनती है इंडिया का। हमने सपोज मैप रफली ड्रॉ कर लिया, लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में कोस्टल प्लेन्स है हमारे पास, ये हम कर चुके हैं डिटेल में, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स और सी दोनों साइड से क्या आ रहे हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, कहाँ पर, कोस्ट पे। जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली आइलैंड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। रिवर्स के भी सेडिमेंट्स होंगे, सी के भी सेडिमेंट्स होंगे, आइलैंड बन जाएगा कोस्ट में, जैसे कि न्यू मूर आइलैंड कोस्ट में है, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, मैंने पहले भी बताया आपको। अब ये जो न्यू मूर आइलैंड है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, इसमें डिस्प्यूट चल रहा था काफ़ी देर से, पर ये क्या हो गया, समर्ज ही हो गया, ठीक है, डूब भी गया खुद ही, तो डिस्प्यूट भी ख़त्म ही हो गया। तो न्यू मूर आइलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, अब समर्ज हो गया। अब देखते हैं कोरल में, कोरल जो है ये कैसे आइलैंड बनाते हैं। कोरल होता क्या है पहले, कोरल कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय द फॉसिल्स ऑफ लिविंग बींग्स इन सी। सी में जो भी लिविंग बींग्स होंगे, जब वो मर जाएंगे तो उनके जो फॉसिल डिपॉजिट हो जाएंगे, उससे अल्टीमेटली कोरल बनता है। अब ये जो कोरल क्या होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स होती हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स होती हैं कोरल में। अभी कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स है कोरल, जो डिपॉजिट होता जाएगा तो अल्टीमेटली एक आइलैंड बन जाएगा, जिसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है क्या, लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड एक कोरल रीफ है, ठीक है। अभी हम करेंगे ये कोरल रीफ और डिटेल में क्या होता है। तो कोरल समझ आ गया आपको, लिविंग बींग्स सी के अंदर है, उनके फॉसिल्स डिपॉजिट हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स होंगी उनमें, और कोरल बना देंगे। अब अपलिफ्टमेंट से कैसे आइलैंड बनते हैं हमारे पास, अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है ऊपर आना किसी चीज़ का। सपोज ये सी है हमारे पास, ठीक है, सी के नीचे हमारे पास क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब क्या करेंगी, मूव करेंगी, इनकी मूवमेंट से क्या होगा, अंदर से जो है रॉक्स ऊपर निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो किसका फॉर्मेशन कर देंगी, आइलैंड का फॉर्मेशन कर देंगे, क्योंकि आसपास क्या है था, सी था इसके, तो आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया अपलिफ्टमेंट से, ऊपर निकल कर आ गई अपलिफ्टमेंट से, ठीक है। सबमर्जेंस से भी आइलैंड बनते हैं, सबमर्जेंस का मतलब होता है नीचे चले जाना, ठीक है। सपोज ये पहले ऐसे पहाड़ सा था, अब ये क्या हो गया, डूब गया, ठीक है, सी में जाके डूब गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आइलैंड बन जाएगा, ठीक है। ये क्या उस कैसे बना, सबमर्जेंस से बना, अंदर चला गया, अपलिफ्टमेंट हो गया, ऊपर आ गया। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, अगर अपलिफ्टमेंट से जो आइलैंड बने हैं वो कहाँ बने हैं, जापान के आइलैंड जो मेजरली है अपलिफ्टमेंट से आइलैंड बने हैं वहाँ, ठीक है। और समर्जन से अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार एक समर्ज आइलैंड है, ठीक है, अंडमान निकोबार एक समर्ज्ड आइलैंड है, कहाँ पर है ये, इंडिया में, ठीक है। तो अपलिफ्टमेंट और समर्जन से भी क्या बनते हैं, आइलैंड बनते हैं, ये भी क्लियर हो गया हमें। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, आइलैंड्स ऑफ इंडिया कितनी तरह के हैं हमारे पास। अरेबियन सी में आइलैंड है हमारे पास, देन एट बे ऑफ बंगाल में आइलैंड है हमारे पास। अरेबियन सी में कौन सा किया हमने, लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार। और इनके अलावा भी हमारे पास आइलैंड है जिनको हम तीसरी कैटेगरी में डालते हैं, दैट इज़ अदर आइलैंड्स। अब ये आइलैंड कौन से होंगे हमारे पास, एट कोस्टल प्लेन में, ठीक है, कोस्टल प्लेन में बोल सकते हो, या बोल सकते हैं हम इसको एट द इनर साइड ऑफ इंडिया,
ठीक है, ये थर्ड वाला है ना, इसको हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम ये फर्स्ट टू करेंगे, एट अरेबियन सी एंड एट बे ऑफ बंगाल में। अब एट अरेबियन सी में हमारे पास कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप, ठीक है, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड को डिटेल में करेंगे। पर अरेबियन सी में कौन कौन से और आइलैंड पड़ते हैं हमारे पास? लक्षद्वीप आइलैंड, सालसर आइलैंड, वेलिंगटन आइलैंड एंड एलिफेरा आइलैंड। ठीक है, हमें डिटेल में लक्षद्वीप करना है। बाकियों की लोकेशन आप बताओगे मुझे कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में। एट बे ऑफ बंगाल में हमारे पास कौन कौन से आइलैंड है हमारे पास? अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसे हमें डिटेल में स्टडी करना है। देन वी हैव न्यू मूर आइलैंड, जो मैंने आपको बताया इंडिया और बांग्लादेश में इसमें डिस्प्यूट था, पर अब समर्ज हो चुका है। ठीक है, अब डूब चुका है ये। थर्ड इज पंबन आइलैंड, जो कहाँ पड़ता है हमारे पास? इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करता है। ठीक है, इंडिया श्रीलंका के बीच में लाई करता है पंबन आइलैंड। तो ये 3 आइलैंड हो गए हमारे पास, कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। अब हम किसको स्टडी करेंगे इसमें डिटेल में? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को। पहले हम फीचर्स देख लेते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के। ठीक है, पहले हम अंडमान निकोबार को स्टडी करेंगे, देन लक्षद्वीप को स्टडी करेंगे। अब अंडमान निकोबार में क्या है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पर बारिशें अच्छी होती हैं। ठीक है, जब बारिशें अच्छी होंगी, फॉरेस्ट अच्छे होंगे, बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, फ्लोरा और फना अच्छा होगा, तो बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियसली अच्छी होगी। अंडमान निकोबार में देखो बारिश कितनी होती है, ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, सो क्वाइट गुड फॉर द फ्लोरा एंड फना। तो बायोडाइवर्सिटी का ये हॉटस्पॉट भी है यहाँ पर। अब बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट क्या होता है, ये हम फिर किसी लेक्चर में करेंगे। अभी आप बस ये याद रखो, बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है यहाँ पर। हॉटस्पॉट मतलब वहाँ पे थोड़ा सा डेंजर है कि एक्सटिंक्ट हो सकती है। अंडमान निकोबार जो है, इसकी लोकेशन देखी जाए तो म्यांमार और इंडोनेशिया के मिड में लाई करता है। ठीक है, और साइड में इसकी क्या पड़ता है? लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम साइड में चाइना पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार और चाइना के बीच में पड़ता है एक माला स्ट्रेट। ठीक है, माला स्ट्रेट से काफ़ी ट्रेड वगैरह किया जाता है यहाँ पर, और स्ट्रेटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो, अंडमान निकोबार के ऊपर क्या है? म्यांमार, नीचे इंडोनेशिया, लेफ्ट एक्सट्रीम पे चाइना था। तो स्ट्रेटेजिकली भी आप बोलो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और अंडमान निकोबार क्या है हमारे पास? एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, हम जानते हैं अंडमान निकोबार क्या है हमारे पास? एक यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि अंडमान निकोबार के हाई कोर्ट कहाँ पर है? ठीक है, हाई कोर्ट की जुडिक्शन किसके पास है? मैं बताऊंगी आपको, पहले आप लोग मुझे बताइए। और अंडमान निकोबार जो है, ये लार्जेस्ट आइलैंड है इन बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा आइलैंड अगर कोई है, इसलिए हम इसे स्टडी कर रहे हैं अंडमान निकोबार को डिटेल में। ठीक है, 572 छोटे छोटे आइलैंड मिलकर बनाते हैं अंडमान निकोबार को। कैपिटल इसकी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अभी रिसेंटली ही रीनेम किया गया है सेंटर के द्वारा, श्री विजयपुरम। अब आप मुझे बताओ, ये श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर जो है, ये अंडमान में एग्जैक्ट कहाँ पड़ता है? मैंने पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में या शॉर्ट्स में चेक कर लेना। हाईएस्ट पीक कौन सी अंडमान निकोबार की? सैडल पीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको पीछे भी बताया, बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ओनली एक्टिव वोल्केनो है यहाँ पे, ओनली एक्टिव वोल्केनो है। मैंने बताया आइलैंड वोल्केनिक इरप्शन से भी बनता है, तो ये वोल्केनिक इरप्शन से ही बना है बैरन आइलैंड। ओनली एक्टिव वोल्केनो है पूरे हमारे इंडिया में, अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको स्टडी कर लेते हैं अंडमान निकोबार की लोकेशन को। अंडमान निकोबार हमारे पास बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, जहाँ पे ऊपर क्या पड़ता है हमारे पास? ऊपर वाली साइड म्यांमार है। अब मैप देखना है इंडिया का, ठीक है, और नीचे वाली साइड क्या है हमारे पास? इंडोनेशिया। तो म्यांमार और इंडोनेशिया के मिड में लाई करता है अंडमान निकोबार। सबसे ऊपर आ गया म्यांमार, म्यांमार में है कोको आइलैंड। देन वी हैव कोको चैनल, जो कि म्यांमार और अंडमान को सेपरेट करता है। ठीक है, कोको चैनल म्यांमार और अंडमान को सेपरेट करता है। देन अंडमान और निकोबार में चैनल आता है 10 डिग्री चैनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडमान और निकोबार में कौन सा डिग्री चैनल आता है? 10 डिग्री चैनल।
एंड देन निकोबार और इंडोनेशिया में वी हैव ग्रेट चैनल 6 डिग्री। देन निकोबार एंड इंडोनेशिया में वी हैव ग्रेट चैनल 6 डिग्री। अब अंडमान और निकोबार ही हमें स्टडी करना है, इसी को अच्छे से जूम करके स्टडी करेंगे अब हम। अंडमान पड़ता है नॉर्थ साइड में तो नॉर्दर्न आइलैंड बोलते हैं इसको, निकोबार पड़ता है साउथ साइड में तो सदर्न आइलैंड है, ठीक है। ये सबसे ऊपर क्या था हमारे पास, कोको चैनल। देन अब अंडमान और निकोबार की भी डिवीजन देख रहे हैं हम, ठीक है। अंडमान में पहला क्या आता है, नॉर्थ अंडमान। अब नॉर्थ अंडमान में भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी लोकेशन, कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है वो लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो नारकाडोम वोल्केनो है यहाँ पर, जो कि एक डॉर्मेंट वोल्केनो है, मतलब एक्टिव नहीं है, अब इसमें वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते। नॉर्थ अंडमान में नारकाडोम, एन से याद हो जाएगा ये। हाईएस्ट पीक जो सैडल पीक है अंडमान निकोबार की, वो भी नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है, विद द हाइट ऑफ 732 मीटर। तो हाईएस्ट पीक सैडल पीक भी हमारे पास कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान में। ये 2 पॉइंट याद हो गए हमें नॉर्थ अंडमान में। और यहाँ पर कुछ और आइलैंड भी है, जिनमें से आइलैंड है एक इंटरव्यू आइलैंड एंड एक साउंड आइलैंड, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आप देख लो यहाँ पर नॉर्थ अंडमान की इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट नॉर्थ के बाद कौन सा अंडमान आता है, मिडिल अंडमान। अंडमान को ठीक है फर्दर डिवाइड किया हुआ है, ये नॉर्थ अंडमान, देन मिडिल अंडमान आ जाएगा, देन साउथ अंडमान आ जाएगा, देन लिटिल अंडमान आ जाएगा। अब मिडिल अंडमान में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें पढ़ने वाली, ओनली एक्टिव वॉल्केनो। अभी पीछे मैं आपको बता रही थी ओनली एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है हमारे पास, बैरन आइलैंड, जो कहाँ लाई करता है, अब लोकेशन पता चल गई उसकी, वो कहाँ लाई करता है, मिडिल अंडमान में। अंडमान निकोबार में भी कहाँ लाई करता है, मिडिल अंडमान में लाई करता है, ठीक है। ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड लाई करता है मिडिल अंडमान में, और यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का मरीन पार्क है, ठीक है। मिडिल भी हो गया हमारे पास अंडमान। देन वी हैव लोअर अंडमान, जिसको बोलते हैं सदर्न अंडमान, ठीक है, सदर्न अंडमान बोलते हैं लोअर अंडमान को। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सदर्न अंडमान, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, वो यहीं लाई करती है सदर्न अंडमान में, जिसका नाम रिसेंटली अभी चेंज किया गया है टू विजयपुरम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर का नाम अब रीनेम कर दिया गया है इसको श्री विजयपुरम, जो कहाँ लाई करता है हमारे पास सदर्न अंडमान में। स्वराज आइलैंड, शहीद आइलैंड एंड सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ये तीनों आइलैंड भी सदर्न अंडमान में लाई करते हैं, जिनके नाम भी 2018 में चेंज किए गए थे। अब इनके पहले नाम क्या थे, तो स्वराज का नाम था हमारे पास हैवलॉक आइलैंड, ठीक है। शहीद का नाम क्या था हमारे पास पहले, नील आइलैंड, एंड सुभाष चंद्र बोस आइलैंड का नाम पहले क्या था, रॉस आइलैंड। तो वेरी इंपॉर्टेंट लोअर और सदर्न अंडमान, इसलिए हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। लोअर और सदर्न अंडमान में क्या है हमारे पास और चीज़ें इंपॉर्टेंट, माउंट हैरियट, हैरियट, ठीक है, टी माउंट हैरियट है हमारे पास यहाँ पर सदर्न अंडमान में, जिसे क्या बोलते हैं हम, महात्मा गांधी मरीन पार्क, सॉरी मरीन पीक, महात्मा गांधी मरीन पीक या माउंट हैरियट कहाँ पे है हमारे पास, सदर्न अंडमान में है, ठीक है। अब ट्विन आइलैंड भी हमारे पास कहाँ पर है, सदर्न अंडमान में है। देन वी हैव पोर्ट ब्लेयर, मैंने पहले बता दिया आपको, पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है अंडमान निकोबार की, दैट इज़ आल्सो इन सदर्न अंडमान, वो भी सदर्न अंडमान में है, जिसका नाम अभी रिसेंटली चेंज किया गया या रीनेम किया गया है श्री विजयपुरम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सदर्न अंडमान। अब ये जो पोर्ट ब्लेयर है ना श्री विजयपुरम जगह, यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दो लोकेशन, दो जगह और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वीर सावरकर सेल्यूलर जेल, जहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर रहे थे, एंड देन वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे पास पोर्ट ब्लेयर में है, दैट इज़ श्री विजयपुरम में है हमारे पास, जो कहाँ पे है, सदर्न अंडमान में। सो वीर सावरकर सेल्यूलर जेल एंड वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है हमारे पास, विजयपुरम, दैट इज़ पोर्ट ब्लेयर में। देन लाई करता है हमारे पास रटलैंड आइलैंड सदर्न अंडमान में,
तो हमारे पास अंडमान में हमने क्या क्या किया, नर्दर्न अंडमान, एम फॉर मिडल अंडमान, देन वी हैव लोअर और सदर्न अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान या सदर्न बोलते हैं ऐसे वैसे, सदर्न अंडमान और लोअर अंडमान, देन वी हैव लिटिल अंडमान, ठीक है, सबसे अंडमान में सबसे एंड में आता है लिटिल अंडमान, देन वी हैव अंडमान खत्म हो गया, देन 10 डिग्री चैनल आएगा, देन निकोबार आ जाएगा, फिर निकोबार को स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो अंडमान देख लिया हमने क्या क्या है, 10 डिग्री चैनल, देन निकोबार। अब ये जो सदर्न अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इनके बीच में एक इम्पॉर्टेंट पास लाई करता है, दैट इज डनकन पास, ठीक है, इसको डनकन पास बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट। कहाँ लाई करता है, सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में लाई करता है डनकन पास। अब हम निकोबार को स्टडी करेंगे, ठीक है। निकोबार की फर्दर डिवीजन देखें, क्योंकि अंडमान की हमने डिविजन्स देख ली, नदर्न, सदर्न, मिडल, लिटिल। अब हम अंडमान की हमने देख ली, ठीक है, इसलिए मैं अंडमान को नहीं लिख रही हूँ दोबारा से। अब अंडमान सिर्फ मैंने टोटल पूरा ही लिख दिया उसको, अंडमान, देन 10 डिग्री चैनल आता है निकोबार के साथ। अब निकोबार की डिविजन्स देखेंगे हम, ठीक है। निकोबार में हमारे पास क्या क्या डिविजन्स हैं, तो निकोबार में सबसे पहले हमारे पास आता है कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार आइलैंड, एंड देन वी हैव लिटिल निकोबार, देन वी हैव ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो याद कैसे करोगे, कार लिटिल थी, लेके चलेंगे हम ग्रेट निकोबार में, ठीक है। अब कार निकोबार में हमारे पास, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में लाई करता है बे ऑफ किमोश, किमोश की खाड़ी। और कार निकोबार में और लिटिल निकोबार में हमारे पास कौन सा चैनल है, सॉम ब्रावो चैनल, ठीक है। सॉम ब्रावो चैनल किस में रहा है हमारे पास, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में है। देन लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार में हमारे पास लाई करता है प्राइस चैनल, ठीक है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार में लाई करता है प्राइस चैनल। ग्रेट निकोबार में हमारे पास इंदिरा पॉइंट लाई करता है, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि इंदिरा पॉइंट है, वो ग्रेट निकोबार में लाई करता है। और ग्रेट निकोबार में हमारे पास कौन सी माउंट है, माउंट थोलियर, ठीक है, माउंट थोलियर ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार के बाद आता है इंडोनेशिया हमारे पास, ठीक है, इंडोनेशिया आता है। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया में भी चैनल होगा, कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल 6 डिग्री। अंडमान निकोबार में 10 डिग्री है, और निकोबार और इंडोनेशिया में ग्रेट चैनल है 6 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हुआ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोबारा से इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, 2 मिनट इसको अच्छे से देख लो। तो लोकेशन ऑफ अंडमान निकोबार की हमने देख ली अच्छे से। अरेबियन सी में हमारे पास क्या लाई करता है, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। अब लक्षद्वीप को देखते हैं हम कहाँ पर है। केरला पता है हमें, सदर्न साइड में, वेस्टर्न घाट वाली साइड में है हमारे पास केरला। तो केरला से 300 किलोमीटर की दूरी पर लाई करता है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरला से 300 किलोमीटर की दूरी पर अरेबियन साइड वाली साइड हमारे पास क्या लाई करता है, लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है हमारे पास। और लक्षद्वीप में हमारे पास ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड है। अंडमान निकोबार में कितने थे, 572 आइलैंड्स। यहाँ पे कितने हैं, 36 आइलैंड्स हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक लक्षद्वीप आइलैंड बनाते हैं इन अरेबियन सी, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स इन द अरेबियन सी अबाउट 300 किलोमीटर फ्रॉम केरला, ठीक है, 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम केरला लाई करता है हमारे पास क्या, लक्षद्वीप आइलैंड। पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट वो केरला में है, ठीक है। अंडमान निकोबार का कहाँ, ये मैंने आपको पूछा था, आप मुझे बताओगे। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है, केरला में है। 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, मालाबार कोस्ट केरला में है, तो वहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर है लक्षद्वीप आइलैंड। ये एक अटोल कोरल रीफ है, ठीक है। देखो दोबारा से आ गया अटोल कोरल रीफ, ये भी मैं डिटेल में स्टडी करेंगे क्या होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैपिटल क्या है लक्षद्वीप की, कवराती।
यहाँ पर भी अच्छी बारिश होती है, greater than 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अच्छी बारिश होती है तो सदाबहार वन दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पर। ये जो लक्षद्वीप यूटी है हमारे पास, एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें, दोनों के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूटी। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूटी इन इंडिया में अगर हम एरिया और पॉपुलेशन दोनों के अकॉर्डिंग देखें, एरिया वाइज भी छोटी है और पॉपुलेशन वाइज भी यही सबसे छोटी है, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, अब कोरल रीफ्स, मैंने बोला क्या लक्षद्वीप क्या है, एक अटोल कोरल रीफ है। पहले देख लेते हैं कोरल रीफ क्या होता है। कोरल रीफ्स आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एनिमल्स। मैंने क्या बताया था कोरल कैसे बनते हैं, समुंदर के अंदर जो लिविंग बीइंग्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनके फॉसिल्स से, मतलब जो वो मर गए अब उनके फॉसिल्स होंगे वहाँ पर, तो फॉसिल्स से क्या बनते हैं हमारे पास, कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स, तो कोरल पॉलिप्स क्या हो गए, आर शैलो वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच हैव अ सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय कैल्सेरियस स्केल्टन। मतलब उनके स्केल्टन कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्सेरियस मतलब कैल्शियम का होता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको पॉलिप्स बोलते हैं, जो वाटर में रहते हैं, जिनकी स्केल्टन कैल्शियम का बना होता है। और ये जो पॉलिप्स हैं ये कैसे कैसे कैल्शियम का बना होता है, क्योंकि क्या करते हैं ये सी के पानी से कैल्शियम, सी के पानी से क्या करते हैं, कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो पॉलिप्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना सी में, ये कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं कहाँ से, सी के पानी में, और अपना एक स्केल्टन बना लेते हैं कैल्शियम का। ठीक है, अब उनकी बॉडी भी क्या बन जाता है, स्केल्टन बन जाता है कैल्शियम का। ये जो टेबुलर स्केल्टन है हमारे पास कैल्शियम का, इसे हम क्या बोलेंगे, कोरल। ठीक है, तो कोरल रीफ्स क्या है हमारे पास, कैसे बनते हैं हमारे पास, ये देख लिया हमने। तो कोरल्स बेसिकली क्या है, उनकी स्केल्टन किसका बना हुआ है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियरली हमें समझ आए। सपोज ये सी है हमारे पास, ठीक है, अब सी में हमारे पास क्या है, पॉलिफ है, कोरल पॉलिफ, जो क्या है ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर में रहने वाले। सी से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैल्शियम के साल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और अपनी सरफेस पर एक स्केल्टन बना लेते हैं, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केल्टन बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैल्सेरियस स्केल्टन। कैल्शियम कार्बोनेट का स्केल्टन बन गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैल्सेरियस स्केल्टन बन गया। अब वो जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है, तो ये जो स्केल्टन है को इसको हम क्या बोलते हैं, कोरल। ठीक है, ये कैल्शियम का स्केल्टन को हम क्या बोलेंगे, कोरल। और ये कोरल इकट्ठे हो के काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, तो सारे कोरल इकट्ठे होके कोरल रीफ बोलते हैं फिर उसे हम, जो कि कौन है, एक लक्षद्वीप आइलैंड बन जाता है। ठीक है, तो कोरल इकट्ठे होके कोरल रीफ बनाएंगे, और कोरल रीफ क्या है, बेसिकली आइलैंड ही बन गया हमारे पास, जिसकी एग्जांपल परफेक्ट है हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड। अब ये जो कोरल रीफ है ये भी फर्दर डिवीजन है इनकी, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटोल रीफ। जो लक्षद्वीप है वो अटोल कोरल रीफ है। ठीक है, अभी क्या होते हैं फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटोल रीफ। अटोल का समझने के लिए हमें ये दोनों भी समझने पड़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं फ्रिंजिंग रीफ। देखो अब डायग्राम से आपको दिख रहा है फ्रिंजिंग रीफ, सेकेंड वाला दिख रहा है आपको, देखते हैं कैसे बनता है। सपोज ये हमारे पास आइलैंड है और साइड में आइलैंड है, तो चारों तरफ क्या होगा, पानी होगा उसके। अब ये फ्रिंजिंग रीफ, ये रीफ कहाँ बनता है, ये कोरल रीफ कहाँ बनता है, फ्रिंजिंग रीफ में। ये जो रीफ है, कोरल के रीफ है, ये कहाँ बनते हैं, कोरल ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम शोर। ठीक है, तो शोर जो होता है ना, आइलैंड और पानी के बीच बीच की जो जगह होती है, ठीक है, शोर, वहाँ पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं ये। ठीक है, तो आइलैंड के इर्द गिर्द दिख रहे होंगे आपको डायग्राम में, वहाँ इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रिंजिंग रीफ ही है हमारे पास। ठीक है, पर बैरियर रीफ जो है बहुत कम कॉमन है हमारे पास। अभी देखेंगे हम बैरियर रीफ क्या होते हैं। तो फ्रिंजिंग रीफ कहाँ होते हैं, शोर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ आइलैंड और पानी के बीच की जो जगह यहाँ पड़ती है वहीं पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। बैरियर रीफ देखते हैं क्या होता है।
सपोज जैसे एक आइल हमारे पास जगह है, जैसे ऑस्ट्रेलिया लैंड है हमारे पास, इसके इर्द गिर्द क्या है, पानी है ना। अब ये जो सी है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ में क्या होता है, अब लैंड और सी के बीच का जो पोर्शन है वहाँ नहीं बनता ये रीफ, कोरल रीफ। ये कहाँ बनता है, लैंड से दूर, सी के भी दूर बन रहा है कहाँ पे, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द लैंड, ठीक है, लैंड से दूर बनता है। फ्रिंजिंग रीफ जो था वो लैंड और पानी के बीच में बनता है, बट ये जो है हमारे पास बैरियर रीफ, ये लैंड से दूर बनता है जाकर, अवे फ्रॉम द लैंड, ये कोरल रीफ बनेगा, ठीक है। बैरियर रीफ में ऑस्ट्रेलिया का बैरियर रीफ सबसे फेमस है। ऑस्ट्रेलिया का बैरियर रीफ इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैरियर रीफ। ये देखो एक बैरियर सा बन गया। देन वी हैव अटोल रीफ। अटोल रीफ कैसे बनता है हमारे पास, सपोज ये आइलैंड है हमारे पास, तो चारों तरफ क्या होगा, इसके पानी होगा। अब क्या हुआ, किसी वजह से जो आइलैंड है ना, इसका थोड़ा सा हिस्सा समर्ज हो गया, और हमें वहाँ पे क्या आ गया, पानी घुस गया, ठीक है, तो पानी आ गया वहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह सा ना लगून सा बन जाएगा उसके अंदर, जिसके इर्द गिर्द फिर कोरल बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बीच में एक लगून सा बना, जिसके इर्द गिर्द क्या बनने शुरू हो गए, कोरल। अंदर क्या बन गई, एक लेक सी बन गई, लगून लेक बन गई हमारे पास। अब लगून क्या होता है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया, वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। तो ऐसा रीफ, ऐसा कोरल रीफ जो सर्कुलर बना ना, देखो अंदर क्या बना है, एक लगून सी लेक बनी है, उसके इर्द गिर्द कोरल इकट्ठा हो जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, अटोल कोरल रीफ। सर्कुलर होते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड एक अटोल कोरल रीफ की परफेक्ट एग्जाम्पल है, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब लक्षद्वीप आइलैंड की फर्दर डिविजन्स देखेंगे। बेसिकली आपको याद रखना है लक्षद्वीप एक अटोल कोरल रीफ है, बाकी आपको नहीं भी याद रहे वो फ्रिंजिंग और बैरियर, पर लक्षद्वीप याद रखना है क्योंकि हमारे यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड है। अब लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर लाई करता है अमनीद्वीप आइलैंड, ठीक है, देन लक्षद्वीप, देन मिनिकॉय एंड देन मालदीव्स। अमनीद्वीप आइलैंड और लक्षद्वीप के बीच में कितना डिग्री चैनल है, दैट इज़ 11 डिग्री चैनल। एंड लक्षद्वीप और मिनिकॉय में कितना डिग्री चैनल है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखना, इट इज़ 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री किसमें था, अंडमान निकोबार में। देन लक्षद्वीप और मिनिकॉय में 9 डिग्री, देन मिनिकॉय और मालदीव्स में 8 डिग्री चैनल, ठीक है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव्स 9 डिग्री, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में, एंड मिनिकॉय और मालदीव्स में 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को और हम क्या बोलते हैं, कैनोर आइलैंड बोलते हैं, अच्छे से याद रखना, ठीक है ये पॉइंट। कैनोर आइलैंड किसे बोलते हैं हम, लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप में कौन सी कैपिटल है लक्षद्वीप की, कवराती, ठीक है। तो कवराती इज़ द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप। यहाँ पर पित्ती वर्ड सेंचुरी भी लाई करती है लक्षद्वीप में, इम्पॉर्टेंट। पित्ती वर्ड सेंचुरी भी कहाँ पर है हमारे पास, लक्षद्वीप में है हमारे पास। और क्या पॉइंट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड्रॉट आइलैंड भी है यहाँ पे हमारे पास लक्षद्वीप में। देन वी हैव इन मिनिकॉय, मिनिकॉय जो है लार्जेस्ट आइलैंड है हमारे पास, किसका, अरेबियन सी का। अरेबियन सी में एक सबसे बड़ा आइलैंड है कोई, तो वो कौन सा है, मिनिकॉय। कैसे याद रखोगे, मिनी है, नाम मिनी है पर ये सबसे बड़ा आइलैंड है, उल्टा याद रखना, ठीक है। एंड जो मालदीव्स है हमारे पास, मालदीव्स की कैपिटल क्या है, माले, ठीक है। तो ये अच्छे से याद हो गया, मिनिकॉय इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अरेबियन सी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिनिकॉय और मालदीव्स में 8 डिग्री चैनल। मालदीव्स की कैपिटल माले है, लक्षद्वीप की कैपिटल कवराती है। लक्षद्वीप को और हम क्या बोलते हैं, कैनोर आइलैंड बोलते हैं। अमनीद्वीप और लक्षद्वीप में कितने डिग्री चैनल है, 11 डिग्री चैनल है। पित्ती वर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, लक्षद्वीप कैनोर आइलैंड में है, ठीक है। अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल था, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में 9 डिग्री है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।